देवी और सज्जनों, भगवान जगन्नाथ और भगवान लिंगराज की इस पावन धरती पर मैं पूरे विश्व से आए अपने भारतवंशी परिवार का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी की हिस्टोरिकल केव्स हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ताम्रलिप्ति, मणिकपटना और पलूर के प्राचीन पोर्ट्स हो, ये देखकर हर कोई गौरव से भर उठता है। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है। यहीं ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। साथियों, भारत में हेरिटेज से जुड़े अपने स्थानों को कनेक्ट करने के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं।
जैसे भगवान राम और सीता माता से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए स्पेशल रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेनें भी देश के इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस को जोड़ती है। अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन से भी हमने देश के बड़े हेरिटेज सेंटर्स को जोड़ा है। थोड़ी देर पहले एक विशेष प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का अवसर मुझे मिला। इसमें करीब 150 लोग टूरिज्म और आस्था से जुड़े 17 डेस्टिनेशन का टूर करेंगे। यहां ओडिशा में भी अनेक स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता। वहां भी आप जरूर होकर आए। साथियों, साल 1947 में भारत को आजादी मिली और उसमें एक बड़ा रोल हमारे डायस्पोरा का भी रहा है। उन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है।